सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो पीओटीडी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है गुड स्टोन्स। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। सो गीक इन अ गीक लैंड विच हैव अ रिवर एंड सम स्टोन्स इन इट। ठीक है, तो अपना क्या है कि एक रिवर है और कुछ स्टोन्स है उसमें। इनिशियली गीक कैन स्टेप एनी ऑफ द स्टोन। तो इनिशियली क्या है कि गीक कोई किसी भी स्टोन पर पैर रख सकता है। ओके, सो ईच स्टोन हैज अ नंबर ऑन इट। ओके, सो ईच स्टोन क्या है, हर एक जो स्टोन है उस पे एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और नंबर क्या डिनोट कर रहा है, नंबर डिनोट कर रहा है सो रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट स्टेप गीक कैन मूव। ठीक है, नंबर डिनोट कर रहा है कि कितने स्टेप गीक उस जो स्टोन है उससे ले सकता है। ओके, सो इफ द नंबर इज पॉजिटिव देन गीक कैन मूव राइट। तो देखो ये एक अगर स्टोन है तो अगर इस पे 2 वैल्यू है, ठीक है, तो अगर वो जीरोथ उस पे था, जीरोथ स्टोन पे था, तो अगर इस पे 2 वैल्यू है तो ये क्या कर सकता है, 2 स्टेप ले सकता है और यहां तक चले जाता है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू माइनस है तो इस साइड ये 2 स्टेप लेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ ये राइट साइड, और अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड चलेगा। ठीक है, जीरो से अगर नेगेटिव मतलब कि बाहर निकल गया वो। ओके, तो आगे क्या कह रहे हैं कि बैड स्टोन्स आर डिफाइंड एज द स्टोन्स इन विच इफ गीक स्टेप्स, अगर उस पर वो पैर रखता है, विल रीच अ नेवर एंडिंग लूप। अगर बैड स्टोन कैसे डिफाइन किया है, बैड स्टोन ऐसे डिफाइन किया है कि अगर वो गीक है जो उसने उस पर पैर रख दिया तो एक लूप में फंस जाएगा वो। लूप में कैसे फंसेगा, जब अपन एग्जांपल देख रहे होंगे तो आइडिया लगेगा अपने को। ठीक है, सो अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है कि गुड स्टोन्स आर द स्टोन्स विच आर सेफ फ्रॉम नेवर एंडिंग लूप। गुड स्टोन्स क्या हुआ, जिस पर अगर वो पैर रखता है तो कभी भी नेवर एंडिंग लूप में नहीं फंसता। ठीक है, तो वो गुड स्टोन्स है। अपने को क्या बताना है कि रिटर्न द नंबर ऑफ गुड स्टोन्स इन रिवर। ठीक है, अपने को गुड स्टोन्स कितने हैं, गुड स्टोन्स कितने हैं उस रिवर में वो बताना है। ओके, सो पहला ही एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो पहला एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो इसमें एक एरे दिया हुआ है इसने, तो 7 लेंथ का एरे है, तो मैं एक एरे बना देता हूँ पहले। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 मैंने इंडेक्सेस लिख लिए। ये अपने स्टोन नंबर डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने स्टोन नंबर डिनोट कर रहे हैं कि कौन सा स्टोन है अपना। ओके, अब मैं इसके एलिमेंट्स जो हैं वो लिख रहा हूँ। ओके, तो इसमें क्या है, पहला एलिमेंट है 2, फिर 3 -1, उसके बाद 2, फिर है -2 4 1। ठीक है, तो इनिशियली वो किसी भी स्टोन पर पैर रखता है तो अपन मान ले सबसे पहले वो जीरो पे ही उसने पैर रखा। अभी अपन समझने का ट्राई कर रहे हैं कि नेवर एंडिंग लूप है क्या। तो जीरो पे जैसे ही उसने पैर रखा तो जीरो पे लिखा हुआ है 2। तो 2 क्या कह रहा है अपने से, 2 कह रहा है कि आप 2 स्टेप आगे चल सकते हो। ठीक है, तो 2 स्टेप आगे गया, वो कह रहा है ठीक है 2 स्टेप आगे किया, यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, वो सेकंड वाले स्टोन पर पहुंच गया। तो सेकंड वाले स्टोन क्या कह रहा है, सेकंड वाले स्टोन पे है -1 वैल्यू, तो -1 वैल्यू क्या कह रहा है कि आप एक स्टेप पीछे जाओ। ठीक है, एक स्टेप पीछे मतलब 1 पे। ओके, तो 1 पे गया, तो वो 1 वाला क्या कह रहा है, 1 वाला कह रहा है कि 3 स्टेप आगे, तो 1 2 3 तो 4 पे। ठीक है, अब ये पहुंच गया। अब 4 वाला क्या कह रहा है, 4 वाला कह रहा है कि 2 स्टेप पीछे जाओ आप। 2 स्टेप पीछे, तो 2 स्टेप पीछे गया। अब देखो जैसे ही मैं 2 पे आया, अब 2 क्या कह रहा है, एक स्टेप पीछे तो वापस 1 पे। 1 क्या कह रहा है, 3 स्टेप आगे वापस 4 पे। ठीक है, 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है 2 स्टेप पीछे तो वापस 2 पे। तो अब ये क्या हुआ, एक नेवर एंडिंग लूप पे फंस गया। नेवर एंडिंग लूप में कैसे, कि अगर मैं किसी पे भी पैर रखूं, अगर मैंने 1 पे पैर रखा तो 1 कहेगा मुझसे क्या 3 स्टेप आगे जाओ, तो मैं 4 पे गया। 4 कहेगा 2 स्टेप पीछे जाओ, मैं 2 पे गया। दो फिर 2 वाला कहेगा कि 1 स्टेप पीछे जाओ, मैं 1 पे गया। समझे, तो मतलब एक नेवर एंडिंग लूप में फंस गया मैं। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये बैड स्टोन हो गया। अगर मैं इन पर एक बार भी मैंने पैर रख दिया तो मैं इस पे ही फंसे जा रहा हूँ। अगर मैं जीरो पे देखो, जीरो देखते हैं, जीरो पे जैसे मैंने पहली बार पैर रखा था, जीरो ने कहा था कि आप किस पे जाओ, 2 स्टेप आगे जाओ, तो मैं 2 स्टेप आगे गया, 1 पे इस पे सेकंड स्टोन पे पहुंच गया। तो सेकंड स्टोन पे पहुंचा तो ये कह रहा है 1 स्टेप पीछे, 1 पर, 1 से फिर 4 पर, 4 से फिर 2 पर, 2 से फिर 1 पर। तो क्या है कि नेवर एंडिंग लूप है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना जीरो भी, क्योंकि अपन लोगों ने जीरो पे पैर रखा था तो अपन उसमें फंस रहे हैं नेवर एंडिंग लूप पे, तो जीरो भी अपना बैड स्टोन हो गया। ठीक है, अब 1 पे भी अगर 1 पे पैर रख रहा हूँ तो मैं 1 भी। ठीक है, अगर मैं अगर मान लो मैंने जीरो पे स्टार्टिंग में जीरो पे नहीं रखा, सीधा 1 पे रखा होता पैर। ठीक है, अगर मैंने डायरेक्ट 1 पे पैर रखा होता तो ये खत्म हो जाता, क्योंकि जीरो से कहीं नहीं जा रहा मैं, सीधा 1 पे पैर रखा है। तो 1 कह रहा है कि 3 स्टेप आगे जाओ, 4 पे गया। 4 कह रहा है 2 स्टेप पीछे जाओ, 2 पे गया। 2 कह रहा है 1 स्टेप पीछे जाओ, वापस 1 पे आ गया। तो जैसे ही मैं वापस उस बेड स्टोन पे आ रहा हूँ तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि मैं एक नेवर एंडिंग लूप पे फंस रहा हूँ। तो ये भी एक नेवर एंडिंग लूप है। अब 2 है, 2 भी ऐसा ही है। अगर मैं डायरेक्ट 2 पे पैर रखता हूँ तो 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है कि 1 स्टेप पीछे जाओ, तो मैं ठीक है मैं 1 पे चला गया 1 स्टेप पीछे। 1 क्या कह रहा है, 3 स्टेप आगे, फिर वापस 4 पे जाओ, 4 से फिर वापस 2। तो ये भी नेवर एंडिंग लूप में फंस रहा है। और अपना 4 जो है वो भी बेड स्टोन हो गया। ठीक है, ये तो हो गया बेड स्टोन। अब देखो बचा कौन सा, अपना तीसरा बचा। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। तीसरे ने कहा कि 2 स्टेप आगे जाओ। ठीक है, तो अपन क्या गए, तीसरे ने कहा कि 2 स्टेप आगे जाओ, तो अपन गए 2 स्टेप आगे। तो कौन से पे पहुंच गए, अपन 5वें पे पहुंच गए। ठीक है, फिर 5वां कह रहा है कि सॉरी
तीसरे ने कहा कि 2 स्टेप आगे जाओ, तो मैं 5वें पे पहुंच गया। 5वां कह रहा है कि 4 स्टेप आगे, तो जैसे ही 4 स्टेप तो मैं तो बाहर निकल गया। ठीक है, मतलब कि तीसरा क्या हो गया अपना, गुड स्टोन। ठीक है, अब मैं तीसरे से 5वें पे जा रहा था, तो अगर मैं 5वें पे बात करूं तो 5वें पे 4 है, तो 5वां भी गुड स्टोन है, क्योंकि 5वां भी अपने को डायरेक्ट बाहर भेज रहा है, तो ये भी गुड स्टोन हो गया। ठीक है, क्योंकि थर्ड से अपन फिफ्थ पे जा रहे थे, फिफ्थ से बाहर निकल रहे थे, तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि थर्ड से फिफ्थ पे जा रहे हैं, फिर तो अपने को थर्ड गुड स्टोन मिल रहा है, तो 5 भी गुड स्टोन ही है, क्योंकि थर्ड से 5 पे, 5 से बाहर। उसके बाद बचा अपने पास 6, तो 6 क्या कह रहा है, 1 स्टेप आगे, तो 1 स्टेप आगे तो सीधा बाहर मिल रहा है अपने को, तो ये क्या हो गया, ये भी गुड स्टोन हो गया। तो कितने गुड स्टोन हो गए अपने पास, 1 2 3, आंसर कितना है 3। कौन कौन सा, 2 4 और 1, ये कौन सा इंडेक्स, 3 5 और 6। ठीक है, समझ गए कैसे किया अपन लोगों ने। ओके, सो क्वेश्चन समझ में आ गया, और कैसे इसने आंसर दे रखा है वो समझ में आ गया, और अपना गुड स्टोन और बैड स्टोन क्या है वो समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन इसको कर कैसे रहे होंगे, अपन इसको कर रहे होंगे एक विजिटेड एरे की मदद से। ठीक है, तो एक विजिटेड एरे बनाया मैंने, इतने ही साइज का बना लेते हैं जितने साइज का वो है, तो मैं इंडेक्सेस लिख देता हूँ पहले 6। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, -1 -1 -1 और -1 से डिनोट कर दिया, सारी वैल्यू -1 -1 -1 है। ठीक है, तो अब देखो इसमें 3 वैल्यूज रखूंगा मैं, -1 मतलब मेरा नॉट विजिटेड। ठीक है, 0 बैड स्टोन बट विजिटेड। ठीक है, और 1 गुड एंड विजिटेड। ठीक है, ये 3 वैल्यूज है, इनसे अपन खेलेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग में अपन किसी पे भी रख सकते हैं, स्टार्टिंग में अपन किसी पे भी पैर रख सकते हैं, तो मैंने कहा कि मैं 0 पे ही पैर रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 0 पे पैर रखा, मैं जैसे ही किसी पे पैर रखूंगा मैं बोलूंगा कि अभी तू बैड स्टोन है। ठीक है, जाते ही मैं उसको बोल दूंगा, अगर मैं तू बैड स्टोन है, अगर मैं तेरे से होते हुए बाहर निकल गया, क्योंकि अपन रिकर्सिव कॉल कर रहे होंगे, बार बार इस पे वापस बार बार अलग के लिए कॉल करेंगे, जैसे जीरो से मैं +2 पे जाऊंगा तो इसके लिए कॉल कर दूंगा, -1 वाले के लिए। तो अगर मैं ऐसे करते हुए बाहर निकल गया, तो जब मैं वापस आऊंगा रिकर्सिव कॉल में, तो तेरे को मैं 1 मार्क कर दूंगा, अगर नहीं निकला तो मैं तेरे को 0 ही रहने दूंगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि अभी तो तू बैड जो है बैड मार्क हो जा, बाद में देखेंगे अगर तू गुड है या नहीं है। ठीक है, तो मैं 0 पे गया, तो मैंने इसको कहा कि अभी तो तू बैड है। ठीक है, अभी तू बैड मार्क हो जा, देखेंगे बाद में क्या है तेरा। इसने कहा कि ठीक है, तो 2 स्टेप आगे चले जाओ आप, क्योंकि एरे ऑफ 0 क्या है, 2 है, तो इसने कहा कि 2 स्टेप आगे चलो जाओ, तो मैंने कहा ठीक है, 2 स्टेप आगे गया, मैं यहाँ पे पहुंचा 2 पे। ठीक है, तो 2 को पहले मैंने बैड मार्क किया। ओके, सो बैड मार्क किया, तो 2 कह रहा है कि एक स्टेप पीछे चले जाओ, -1 है क्योंकि 2 की वैल्यू। ठीक है, -1 यहाँ पे देखो, ये क्या है, -1 है, तो ये कह रहा है कि एक स्टेप पीछे, तो 1 पे चला गया, 1 को मैंने क्या 0 मार्क कर दिया। ओके, फिर 1 वाला कह रहा है कि 3 स्टेप आगे चले जाओ, तो 3 स्टेप आगे गया, तो 1 1 2 3 4 पे पहुंचा, तो 4 को वाले को 4 वाले को कितना 0 मार्क कर दिया। ठीक है, अब ये कितना है, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 4 वाला क्या कह रहा है, 2 स्टेप पीछे चले जाओ। 2 स्टेप पे जैसे ही मैं पीछे गया, तो मेरे को क्या हुआ, पहले से एक विजिटेड मिला, और वो कह रहा है कि बैड है अभी। अगर मेरे को अच्छा मिला होता तो फिर देखते अपन, लेकिन अभी क्या कह रहा है कि वो मेरे को बैड कह रहा है, वो मेरे को अभी बैड ही मिला है। अगर मेरे को बैड मिलता है ऐसे, अगर मेरे को ऐसे ही एलिमेंट बैड मिलता है, तो मतलब मैं एक लूप में फंस रहा हूँ, क्योंकि वो बैड है तो वो किसी और पे पहुंचाएगा, फिर वापस पहुंचाएगा। तो अगर मेरे को बैड मिल रहा है वो, तो अपने काम की चीज नहीं है वो। ठीक है, तो अपन यहीं से वापस हो जाएंगे, और अपन कहेंगे ठीक है भाई तू, मैं 4 पे के पास गया, कि 4 से मैं कहूंगा कि भाई मैं बैड तेरे, जब मैं तेरे से बाहर गया था, तो मैं बैड से ही मिल गया था वापस से। तो अपन कहेंगे कि अपन बाहर नहीं निकल रहा, अगर बैड से ही वापस मिल रहा है, क्योंकि देखो मैं 4 से किस पे गया, 2 पर। अब 2 कहेगा कि पहले 2 पहले से ही विजिटेड है, तो मैं क्या, विजिटेड है मतलब कि अपन किसी लूप में फंस रहे हैं, क्योंकि अपने क्या कहा था, 0 अगर अपना 0 है तो बैड बट विजिटेड, बैड बट विजिटेड। तो अगर अपन 4 से 2 पे जा रहे हैं, तो वो पहले से ही विजिटेड है, मतलब वो किसी लूप का अपन पार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इन सबको 0 ही रहने देंगे, अपन 4 पे जाएंगे वापस, तो रिकर्सिव कॉल वापस आई, तो इसने अपन लोगों ने क्या किया, इसको 0 ही रहने दिया, तो 0 के लिए कॉल हो गया, उसके बाद 1 के लिए कॉल करता है। तो अब देखो 1 पहले से ही बैड मार्क है, तो इस पर करने की जरूरत है कि अपने को, 1 पहले से ही बैड मार्क है, तो अगर 1 पे कॉल किया तो 1 कहेगा, 1 क्या कह रहा है, 3 स्टेप आगे जाओ, 4 पे गया, 4 कहेगा वापस 2 पे आओ, 2 कहेगा 1 पे आओ, 4 कहेगा कितना, -2, 2 पे आया, 2 से फिर 1 पे, तो अपने को दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी बैड मार्क किया अपन लोगों ने, ये भी बैड मार्क किया, इनकी 0 वैल्यू थी, 0 ही रहने दी। ठीक है, ओके, अब देखो मैंने कॉल किया 3 से, 3 के लिए, तो 3 के लिए जैसे ही मैंने कॉल किया, 3 कहेगा, 3 क्या कह रहा है कि +2। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, इसको 0 मार्क किया कि भाई अभी तू बैड है, बाद में देखेंगे देखो क्या करना है। तो इसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, बाद में आप अगर बाहर निकल जाते हो तो मेरे को गुड मार्क कर देना। ठीक है, तो 3 के पास गया मैं, 3 ने कहा कि 2 स्टेप आगे जाओ, तो ठीक है अपन इस पे चले गए 5 पर, तो अपन किस पे गए, 5 पर। ठीक है, मैंने इसको 0 मार्क किया। 5 कह रहा है कि 4 स्टेप आगे चले जाओ,
5 स्टेप कह रहा है कि 4 स्टेप आगे चले जाओ। तो 4 स्टेप आगे, तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं 4 स्टेप आगे जा रहा हूँ मैं बाहर निकल रहा हूँ, है ना? क्योंकि 5 पे हूँ प्लस 4 किया तो ये तो बाहर निकल गया मैं। ठीक है, जैसे ही मेरे को बाहर निकलेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि जो अपना पीछे वाले थे जिनसे मैं आ रहा हूँ वो गुड स्टोन है, क्योंकि उनकी मदद से मैं बाहर निकल रहा हूँ। ठीक है, तो किसी भी स्टोन की मदद से अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, उनको गुड मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मैं वापस, क्योंकि अब रिकर्सिव है तो वापस आएगा, तो वापस आया इस पे 5 पे, तो मैं इसको क्या करूंगा, 1 मार्क कर दूंगा। मैं इससे कह दूंगा कि भाई आप गुड हो। ठीक है, ओके। अब 5 से ये वापस किस पे जाएगा, क्योंकि रिकर्सिव है, क्योंकि 3 से अपन लोगों ने 5 के लिए कॉल किया था। 3, तो 5 से गया वापस 3 पे, 3 से भी कह दूंगा कि भाई आप गुड हो, तो मैं आपको गुड मार्क कर देता हूँ। ओके, और ये तो 4 तो पहले ही बैड अपन लोगों ने मार्क कर दिया। ठीक है, अपने पास क्या मिल गया, 2 गुड मिल गए अपने पास। ओके, अब ठीक है, तो किसके लिए कॉल हो गया, 3 के लिए कॉल हो गया। अब 4 के लिए वापस कॉल करने की जरूरत है, क्योंकि 4 पहले ही बैड अपन कह चुके हैं। तो अगर 4 के लिए कॉल करता हूँ तो 4 क्या कहेगा, देखो 4 कहेगा कि वापस 2 पे जाओ, क्योंकि 4 पे -2 है तो वापस 2 पे जाओ, 2 से फिर 1 पे जाओ। तो अपने को बार बार करने की जरूरत नहीं है, वो अगर एक पहली बार अगर वो विजिटेड मार्क है तो अपने को दोबारा उस पर कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 4 पे, अब अगली कॉल करते हैं 5 के लिए, तो 5 कहेगा, 5 भी अपन क्या कह रहे हैं, 5 गुड कर चुके हैं अपन और विजिटेड है। तो अगर विजिटेड है, क्योंकि अगर मैं 5 के लिए कॉल किया तो 5 कहेगा कि 4 स्टेप आगे चले जाओ, वापस में बाहर निकल गया तो वापस कॉल करने की जरूरत नहीं है। 5 को अगर एक बार अपन लोग गुड मार्क कर दिया तो ठीक है, अपना काम हो गया। उसके बाद बचा 6, तो 6 के लिए जब मैं गया तो 6 कह रहा है कि एक स्टेप आगे जाओ, तो जैसे ही मैं एक स्टेप आगे गया मैं बाहर निकल गया, तो मैं इसको भी क्या करूंगा, गुड मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो विजिटेड के अंदर अपनी 3 चीजें हैं, -1, 0 और 1। अगर वो -1 है तो मतलब विजिटेड नहीं है, अगर बैड है तो विजिटेड है, बट बैड, अगर 0 है तो बैड है बट विजिटेड है, 1 है तो गुड है बट विजिटेड है। ठीक है, अब देखो अपनी कंडीशन क्या थी, अगर मैं बैड विजिटेड करते करते, क्योंकि 4 से मैं मेरे को वापस किस पे मिल गया था, मैं 2 पे वापस गया था और 2 पहले से ही बैड था। तो अगर अपने को बैड वाला एलिमेंट मिलता है अपने को विजिटेड मार्क करते करते, बैड बट विजिटेड मिलता है, तो अपना सारे बैड हो जाएंगे वो, जितने जहां से भी अपन आ रहे थे। ये तो हो गया अपना, समझ गया इतना? तो क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अब करते हैं अपन इसको कोड, तो और अच्छे से अपने को क्लियर हो जाएगा। ओके, इसको कोड करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अपन रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे थे, रिकर्सिव फंक्शन की बात कर रहे थे, वो लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं। सॉल्व मैंने नाम दे दिया उसको, तो उसमें क्या क्या ले रहा हूँ मैं, देखो एक तो यही कि एरे आ रहा होगा इसमें, तो मैंने बाय रेफरेंस ले लिया एरे। ठीक है, जो ये वेक्टर है, उसके बाद मैं कौन से इंडेक्स पे हूँ वो ले लिया मैंने। ओके, तो ठीक है, तो ये ले लिया। उसके बाद क्या चाहिए अपने को, एक विजिटेड एरे भी चाहिए था, तो मैं क्या करता हूँ, ग्लोबल बना लेता हूँ वेक्टर एंड विजिटेड, और उसको नीचे इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो विजिटेड इक्वल्स टू वेक्टर एंड कितना, स्मॉल एन। स्टार्टिंग में क्या किया, सारे अनविजिटेड है, अनविजिटेड किससे मार्क किया था अपन लोगों ने, -1 से, -1 नॉट विजिटेड। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, तो -1 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद अब अपन जैसे ही किसी स्टोन पर आ रहे थे तो सबसे पहले क्या कर रहे थे, उसको क्या कर रहे थे, विजिटेड, या फिर अपन ने क्या किया था, उसको विजिटेड और उसको बैड मार्क कर रहे थे। तो अपना विजिट बैड मार्क किया अपन लोगों ने 0 से। ठीक है, बैड मार्क कर दिया अभी। ओके, बैड मार्क हो गया। उसके बाद देखेंगे कि अगर तेरे को चेंज कर सकते हैं अपन, तो अपन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चेंज करेंगे अपन, तो क्या करिए, अब अपने को कॉल करने का पड़ेगा उसके लिए। तो कॉल कैसे करेंगे, अपन जिस इंडेक्स पे है आई पर, उसमें क्या ऐड करना है अपने को, जो उसकी वैल्यू है। जैसे मैं 0 पे था तो 2 है, तो मेरे को 2 ऐड करना पड़ा उसमें, तब मैं इस पे पहुंचा 2, 0 1 2 पर। ठीक है, अगर -1 है तो वो अपन प्लस करेंगे, क्योंकि जैसे अपन 1 पे है तो 1 यहाँ पे क्या है, -1 के आंसर, ये 2 है, तो 2 में -1 हो जाएगा तो 1 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, वो प्लस करनी है वो जो वैल्यू है। ठीक है, तो मैं आई पे हूँ, तो मैं एरे ऑफ आई उसको क्या किया, प्लस कर दिया। ये तो हो गई अपनी आई की वैल्यू। उसके बाद इसके साथ अपन लोगों ने क्या भेज दिया, क्या भेज रहे थे अपन, जो अपना एरे है वो भेज दिया। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो गई। ठीक है, ये फंक्शन कॉल कर दी मैंने। ओके, अब देखो, अब मैं अगर एरे से बाहर निकल जाता हूँ, तो एरे से बाहर निकलने की वाली कंडीशन क्या थी, अगर मैं एरे से बाहर निकलता हूँ तो वो ये था कि अगर मैं बाहर निकल जाता हूँ तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, क्योंकि अगर एन हुआ या फिर उससे बड़ा हो गया तो मतलब मैं बाहर निकल गया। अब देखो मैं सिर्फ राइट से ही बाहर नहीं निकल सकता, मैं लेफ्ट से भी बाहर निकल सकता हूँ। अगर देखो यहाँ पे जो एरे ऑफ 0 है उसकी वैल्यू -2 होती, तो -2 होती तो 2 स्टेप पीछे, मतलब कि मैं कहाँ से निकल गया, यहाँ से बाहर निकल गया। समझ रहे हो, ये जो है -2, अगर ये -2 होता तो मैं पीछे से बाहर निकल निकल गया, तो मतलब लेफ्ट से भी बाहर निकल सकता हूँ। तो अगर आई की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 0 हो जाती है, तो भी मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो अपन अगर बाहर निकल रहे हैं, क्या क्या कर रहे होंगे अपन, रिटर्न 1, क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो अपने को ही किस क्या कर रहा है, अच्छा स्टोन दे रहा है। ठीक है, तो अच्छा स्टोन दे रहा है तो अपन उसमें क्या हुआ, बाहर निकल गया। ओके, तो ये तो हो गया, बाहर निकल गया। अब देखो पहले अपन लोगों ने उसको बैड स्टोन मार किया था, अब जब वो अगर अपन लोगों ने यहाँ पे कॉल किया उसको, और कॉल करते हुए अपने को अच्छा मिल गया, तो अपन क्या करेंगे, विजिटेड ऑफ आई में उसको अच्छा मार्क कर देंगे, क्योंकि हो सकता है वो बुरा ही हो, लेकिन अभी अपन लोग क्या किया, विजिटेड ऑफ आई को अ, अगर वो बाहर निकल रहा है तो।
और लास्ट में विजिटेड ऑफ आई अपन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब अपनी क्या थी, अगर वो घूमता हुआ वापस बेड पे आता है, ठीक है, तो अगर मेरे को वापस से इफ विजिटेड ऑफ आई -1 की जगह, क्योंकि अगर वो विजिट मिलता है मेरे को पहले से ही, क्योंकि देखो -1 था तो नॉट विजिटेड है, लेकिन अगर मैं वापस उस पे ही आ गया जो बैड है, तो अपन क्या करेंगे, जो अपना था, तो अगर वापस उसी पे आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, अब इफ विजिटेड ऑफ आई, अगर मेरे को -1 मिलता है, -1 मतलब कि विजिटेड नहीं है, मैं क्या करूंगा, रिटर्न विजिटेड ऑफ आई। विजिटेड ऑफ आई का मतलब क्या है, देखो, अब देखो, जैसे मैं 4 से क्या हो रहा था, 4 से मैं -2 पे आ रहा था जो कि बैड था। अब मान लो अगर 4 से मैं -2 पे आता और -2 1 होता, मतलब मेरे से जो -2 सॉरी, 4 से मैं किस पे आ रहा था, 2 पर, तो 2 क्या था, 2 था 0 मतलब बैड। लेकिन मान लो एक केस ऐसा होता कि जो 2 वाला था वो मेरे को डायरेक्ट बाहर भेज रहा होता, 2 की वैल्यू यहाँ पे होती 7, ठीक है, 2 की वैल्यू होती 7 7, जो सेकंड वाला एलिमेंट है, अगर 7 होती तो मैं 7 से डायरेक्ट बाहर जा रहा होता, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी होती, 1, ठीक है। 2 की वैल्यू मतलब कि जो यहाँ पे जो बैड और जो गुड है, तो 2 अपना बैड नहीं होता, गुड होता, तो उस टाइम पे 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि मेरे को 1 डायरेक्ट बाहर भेज रहा है, ठीक है। तो बाहर बाहर भेज रहा है तो मैं क्या करूंगा, 1 ही रिटर्न करूंगा। तो अगर मेरा -1 है, -1 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, विजिटेड ऑफ आई, मतलब कि अगर उसकी वैल्यू 0 है या 1 है तो वो रिटर्न कर दो। अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो यहाँ पे विजिटेड ऑफ आई में वापस से 0 स्टोर हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अपन लोगों ने पहले तो उसको 0 ही स्टोर किया है। अगर अपनी 0 रिटर्न हुई तो वापस से 0 ही स्टोर हो जाएगा। अगर लेकिन 1 रिटर्न हुई तो ये 1 कर देगा उसको, ठीक है। और लास्ट में क्या करना था, लास्ट में करना था कि अगर अपना विजिटेड नहीं है तो उसके लिए कॉल कर देंगे, इफ नॉट विजिटेड ऑफ आई। तो क्या कर रहे थे अपन, कॉल कर रहे थे सॉल्व के लिए। तो सॉल्व के लिए सबसे पहले तो एरे भेजना है, उसके बाद आई भेजना है, ओके। और लास्ट में अपना जो विजिट है उसमें सब कुछ स्टोर हो चुका है अपना, कि अगर 1 है तो वो गुड है, और अगर वो बैड है तो उस पे 0 है, ठीक है। ओके, सो इफ सॉल्व ऑफ नहीं सॉरी, इफ विजिटेड ऑफ आई अपना अगर 1 है, तो मैं क्या करूंगा, एक काउंट बना लेंगे, काउंट प्लस प्लस कर लेंगे उसमें, एंड काउंट इक्वल्स टू 0, और लास्ट में क्या करेंगे, उसमें रिटर्न कर देंगे काउंट अपना, ओके। सो बस यही था कोड इसका। अब कंपाइल करके देखते हैं कोड को एक बार, ओके। ओके, सो यहाँ पे आइडिया इंडेक्स कर दिया मैंने, यहाँ पे आई आएगा, ओके। अब कंपाइल करते हैं, ओके। सो अपने पास एन नहीं लिया है अपन लोगों ने, तो क्या करते हैं, एन की जगह एरे डॉट साइज कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे डॉट साइज, ओके। सो और कहीं तो अपन लोगों ने एन यूज़ नहीं किया, हाँ नहीं किया, ओके। सो कंपाइल करते हैं अब इसको, ओके। सो गलती क्या हो रही है, एक्चुअली यहाँ पे मैंने यहाँ पे नॉट विजिटेड कर दिया ना, तो ये -1 को भी कंसिडर नहीं करेगा, ये नॉट विजिटेड मतलब वो 0 और 1 कंसिडर करता है, तो अगर मैंने -1 भेजा तो उसको 1 कंसिडर कर रहा है, तो मेरे को स्पेसिफिकली करना पड़ेगा, क्योंकि -1 अपना नॉन विजिटेड है। तो अगर विजिटेड ऑफ आई अगर अपना -1 है तो मैं फंक्शन के लिए कॉल करूंगा, ठीक है। तो कंपाइल करते हैं अब इसको, ओके। सो कंपाइल हो गया अपना कोड, सबमिट करके देख लेते हैं, ओके। सो सबमिट भी होगा अपना कोड। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। वीडियो खत्म करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।